आज हम अध्ययन कंप्यूटर मेमोरी का करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां वह डेटा और इंफॉर्मेशन रखा जाता है जिसे प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति और कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती हैं। यहाँ डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं जहां सीपीयू उनको एक्सेस कर सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। कैश मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती हैं जो छोटी अवधि के लिए स्थानांतरित किए जा सकते हैं। कैश मेमोरी का मुख्य लाभ यह है कि यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी की सीमाएं: कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यह बहुत महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरण से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर और रोम मुख्य मेमोरी के 2 उदाहरण हैं। रैम परिवर्तनशील मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक हैं मुख्य मेमोरी रहते हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर मेमोरी के बिना नहीं चल सकती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के पढ़ने लिखने और मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। उसे उपयोगकर्ता पढ़ने के साथ निर्देश करने के बाद उस स्थान तक पहुंचा जाता है। राज को रैंडम एक्सेस माना जाता है क्योंकि इससे हम किसी भी मेमोरी से सीधा कर सकते हैं अगर हमें उस मेमोरी के सेल का एड्रेस पता है। स्टोरेज सेल जो कि बहुत ही ट्रांजिस्टर मिलकर बने होते हैं के अंदर डेटा को स्टोर रख सकते हैं। रैम 2 प्रकार के होते हैं: डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वह समय समय पर ही फ्रेश होता रहती हैं। एस रैम डी रैम से तेज होती हैं। एस रैम की लागत भी ज़्यादा होती है। एस रैम सामान्य सीपीयू कैश के लिए उपयोग होती है। डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग में होती हैं। ईडीओ रैम किसी भी मेमोरी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इंफॉर्मेशन बाइट्स में स्टोर करता है। एस रैम में ये रैम चिप उसी क्लॉक का उपयोग करती है जो सीपीयू करता है। डी रैम एस रैम यह मेमोरी स्थानांतरित क्लॉक के दोनों किनारों पर करता है। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।